दो दोस्त एक झील के किनारे मछली मारने गया। एक दोस्त को एक बड़ी मछली फंसी। दूसरे दोस्त को लालच हुआ, वो मछली उसका ले करके भागने लगा। भागने के क्रमांक में दूसरा दोस्त बोलता है, जिसकी मछली थी, कि मेरा मछली तुम क्यों लेके भाग रहे हो? उसने कहा कि मेरी मर्जी, मैं ताकतवर हूं, अब ये मछली हमारी हुई। बोला तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बोला मैं ऐसा ही करूंगा, ये मछली हमारी हुई। और वो मछली जबरदस्ती लेकर के वहां से भागने लगा। मछली भागने के दौरान में उस मछली ने उस व्यक्ति के अंगूठे पर दांत लगा दिया। दांत लगाने के बाद उसकी अंगूठा से ब्लड आने लगे। वो वहाँ से निकला, अपने घर गया, फिर अपने अंगूठे में बैंडेज पट्टी करने लगा। बैंडेज पट्टी करने के बाद उसने मछली बनाया, खाया। 2-3 दिन के बाद उसके हाथ में काफ़ी दर्द होने लगी। दर्द होने में के कारण से वह व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और अपनी हथेली को दिखाया, अंगूठा को दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर बोला ये काफ़ी इसमें सूजन है, इस अंगूठे को तो काटना पड़ेगा। बोला क्यों डॉक्टर? बोला इसमें जहर मछली का घुस गया है, अब इसे अंगूठे को काट के निकालना पड़ेगा। बोला नहीं डॉक्टर, मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी, इसे मुझे बचा लो। बोला नहीं, तुम्हारा अगर अंगूठा नहीं कटाओगे तो ये हथेली तुमको कटवाना पड़ेगा। वो पूरा सहमा, गिड़गिड़ाया डॉक्टर को, पर डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसे कटवाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, अंगूठा काट दिया जाए। डॉक्टर ने उनकी अंगूठा काट दिया। वो फिर घर गया। 10-15 दिन के बाद फिर उसको रात में बहुत सनसनाहट और बहुत दर्द होने लगा। उसने फिर उसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को फिर अपने हाथ को दिखाया। डॉक्टर ने जब उसका बैंडेज खोलता है तो देखता है ये काफ़ी घाव अंदर तक चला गया है। डॉक्टर बोलता है अभी स्थिति तुम्हारी और ख़राब हो चुकी है, अगर हाथ को ठीक रखना है तो ये हथेली को कटवाना पड़ेगा। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसके हाथ के पूरी हथेली को कटवाने के लिए डॉक्टर बोल रहा है। बोलता है डॉक्टर कोई उपाय बताइए, मुझे बचाइए, मेरी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, मेरे हाथ नहीं रहेगा, मैं काम नहीं कर सकूंगा। बोला अगर तुम्हारी हथेली को बचाना होगा, चाहते हो, तो अभी स्थिति ये है, कल तुम्हारी बांह को भी कटवाना पड़ेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब, हथेली को काट दिया जाए। फिर डॉक्टर उसकी हथेली को काट देते हैं। फिर वो घर चला जाता है। 10-15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद फिर उसको लगने लगता है पूरा दर्द, पूरी बेचैनी, पूरी सनसनाहट, हड़बड़ाहट, उसको अकबकाहट लगने लगता है कि मेरे हाथ में फिर दर्द करने लगा। फिर वो उसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को फिर हाथ दिखाता है, अपनी हथेली को दिखाता है, कटे हुए हथेली को दिखाता है। डॉक्टर बोलता है कि अरे तुम्हारे घाव तो और पक गए हैं, इसमें काफी सूजन होगी और कैंसर रूप लेने लगा है। स्थिति ये बन पड़ी है, तुम्हारा बांह काटने की नौबत आ रही है। अगर बांह नहीं कटवाओगे तो ये कैंसर अंदर तक चला जाएगा, तुम्हारे हाथ में पूरा कैंसर रूप धारण कर लिया है। उसकी दिमाग काम करना बंद कर देता है उस आदमी का। बोलता अब मेरे साथ क्या हो गया है। फिर उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी बांह काट दीजिए। फिर डॉक्टर ने उसकी बांह को काटा। काटने के बाद फिर बैंडेज वैंडेज किया। उसी दौरान में उसके साथ एक उसका मित्र भी हॉस्पिटल गया था। उस मित्र ने अपने मित्र से कहा कि दोस्त तुमने क्या गलती किया, क्या गुनाह किया कि भगवान कभी तुम्हारा अंगूठा कटवा रहा, कभी हथेली कटा रहा, कभी बांह कटवा रहा। उसने कहा मुझे गुनाह याद आ गया, मैंने क्या गलती की थी, मैं जाता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। फिर वह उस मछली वाले दोस्त के पास दौड़ा, भागा, गिरते पड़ते उस दोस्त के पास पहुंचा। उस दोस्त के जाकर के पैर पकड़ लिया, पैर जाकर पकड़ा और बोला हे दोस्त मुझे बचा लो, तुम्हारी बद्दुआ आज मुझे लग गई है। मैंने क्या गलती किया जो मेरे साथ आज ये अन्याय हो रहा है।
उस दोस्त ने कहा कि मैंने तो सिर्फ भगवान को याद किया, भगवान को कहा, हे भगवान, आज निसहाय गरीब व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ इसका तुम ही देख रेख कर रहे हो। और उसने भगवान को सिर्फ याद किया। ये पूरी कहानी, पूरी सारांश मैंने जो आपको सुनाया है, इससे सिर्फ एक ही संदेश मिलता है, किसी प्रकार की आप इस धरती पर गलती करते हो, इसी धरती पर आप भुगतने के लिए तैयार हो। आप निसहाय गरीब पर कभी अत्याचार नहीं करें, कभी उसकी कोई संपत्ति हड़पने का प्रयास नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।